जयराम जी की आप सभी मित्रों का मैं इस आज के अंक में स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं या हम लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, महीना भी अत्यंत पवित्र है, श्रावण का महीना चल रहा है और भगवान श्री विष्णु भगवान श्री शंकर के अनन्य और एकमात्र भक्त हैं, एकमात्र मित्र हैं। और इस पवित्र मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का पढ़ना और सुनना दोनों ही अपने आप में बहुत महत्व रखता है। हम तो सिर्फ इसको ज्ञान के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, लेकिन काम कोई भी हो, अगर उस काम के पीछे आपका उद्देश्य गलत नहीं है तो वो कार्य हर तरह से आपको सफलता प्रदान करने वाला होता है। बस खाली हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा काम किसी लालच या किसी दुराग्रह के भाव से न किया गया। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं आज के 10वें अध्याय में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन है। इतनी अच्छी तरह से इन समस्त बातों का वर्णन किया गया है कि एक बार सुनने या पढ़ने के लिए बैठ जाइए तो फिर दिल ही नहीं भरता है। लीजिए आप सबके साथ आज का अध्ययन शुरू करते हैं। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति कभी थी ही नहीं। वो तो सदा ही ऋषियों की तरह रहते थे, एक राजा होते हुए भी। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर कलह अग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित करके और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठा करके बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण के प्रभाव से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति सारी मिट गई युधिष्ठिर के मन से। भगवान के आश्रय में रह करके वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आज उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके भाई संपूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हो गए। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा हमेशा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं हमेशा पैदा होती रहती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न होकर के गौशालों को दूध से सिंचित किया करती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप में अपनी अपनी वस्तुओं को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा वैदिक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति इस संसार में पूरे मन से कोई कार्य करता है उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना के रखा। आगे 7वां मंत्र है। इसमें कहा गया है, माफ कीजिएगा 8वां मंत्र है ये। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगा करके स्वीकृति दी। भगवान ने उनको प्रणाम करके
रथ पर सवार हो गए। कुछ लोग जो भगवान के समान उम्र के लोग थे ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती आदि सब अचेत यानी मूर्छित से हो गए थे। आगे वे शंखपाणी भगवान श्री कृष्ण का विरह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त सत्पुरुषों के सत्संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर उसे छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकता। जिसे भगवान से प्रेम हो जाए या किसी भी वस्तु से अगर आपको प्रेम हो गया और आपको उस वस्तु से अलग कर दिया जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। यहां तो साक्षात भगवान की बात चल रही है। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ साथ चलने से, उठने बैठने से और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए श्रेय बंधन से बांध करके जहां तहां दौड़ रहे थे। आगे 14वें मंत्र में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के घर से चले जाते समय उनके बंधुओं की, स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय कुछ अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंख में आते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश की। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंगे, दुंदुरी, नगारे, घंटे और दुंदुबिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। क्या मनोहर दृश्य रहा होगा वो। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से वह श्वेत छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। 18वां मंत्र है, उद्धव और सात्विक बड़े ही विचित्र चमर डुलाते हुए उनके साथ चलने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा लगातार हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी ये। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप थे ही, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थीं जो सबके कान और मन को आकृष्ट करने वाला हो। वे आपस में कह रही थीं कि स्वमंत्र है ये, वो आपस में कह रही थीं, हे सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्वेश रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त रूप में सो जाती हैं। 22वें मंत्र में आगे कहा गया है, उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम के रूप का निर्माण किया और उसकी इच्छा की, तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेने वाला है और सृष्टि की रचना में हमेशा प्रवृत्त रहती है वो प्रकृति, उसका अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि समस्त शास्त्रों की रचना की, ताकि मनुष्य को धर्म का ज्ञान हो सके। इस जगत में
23वां मंत्र है ये। इस जगत में जिसके स्वरूप साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को यश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय से किया करते हैं, जिनके यश का ज्ञान हमेशा वो किया करते हैं, श्री कृष्ण वही साक्षात परम देव स्वरूप भगवान आज हम सबको यहाँ पर दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं हो सकती। हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं। मनुष्य उनमें कभी भी आसक्त नहीं हो सकता। 25वां मंत्र आगे इसमें कहा गया है, जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्वगुण स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतार धारण करके इस संसार से समस्त पापों और पापियों का नाश करते हैं। 26वें मंत्र में आगे कहा गया है, ओहो, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म ग्रहण करने के लिए इन्होंने इस वंश को सम्मानित किया है। वैसे भी भगवान ने हमेशा ऐसे अवतार लिए हैं जिससे हमेशा मनुष्य अपने आप को बचाता रहा है। वामन अवतार में जाकर के उन्होंने भिक्षा मांगी, भिक्षा के आदर्श को स्थापित किया। सूकर अवतार में जाकर के उन्होंने पृथ्वी का भार ग्रहण किया। सूअर से हर कोई नफरत करता है, कछुए से कोई बहुत ज्यादा प्यार प्रेम नहीं करता है। कच्छप अवतार लिया भगवान ने हर उस योनि में जन्म लिया है जिस योनि से मनुष्य अपने आप को बचाता रहता है। वह पवित्र मधुवन यानी वो वज्रमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोर अवस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया होगा। 27वें मंत्र में आगे कहा गया है, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्काते हुए कृपा दृष्टि से देखते हैं, उन्हें ही निरंतर निहारती रहती है। आगे 28वां मंत्र है, इसमें कहा गया, हे सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी इस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। 29वें मंत्र में आगे कहा गया है, वे स्वयं शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करने के लिए अपने बाहुबल से हर लाए तथा जिन पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, जिनके पुत्र ये सारे हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां भी भौमासुर को मार करके लाई हुई हैं। जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई कैसे करे और क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हो, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थीं
कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो रहे थे। 32वां मंत्र है, अजातशत्रु युधिष्ठिर, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। 33वें मंत्र में कहा गया है, सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। 34वें मंत्र में कहा गया है, ये 34वां और 35वां दोनों मंत्र एक साथ है। शौनक जी, वे कुरु जंगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्य देशों को पार करके शौवीर आदि अभीर देशों के पश्चिम अनर्त देशों में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। आगे 36वां मंत्र है, मार्ग में स्थान स्थान पर लोगों के उपहार आदि को स्वीकार करते हुए, सबका सम्मान ग्रहण करते हुए सायंकाल होने पर रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्य दिनचर्या रहती थी। प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का यहाँ पर समापन होता है। 11वें अध्याय में द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जब पहुंचते हैं तो उस समय वहां की स्थिति क्या होती है, वहां पर लोगों की भावनाएं क्या होती हैं, ये 11वें अध्याय में वर्णित है। इस अध्याय में सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंच करके वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य शंख बजाया। भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। आगे दूसरा मंत्र समाप्त होने पर तीसरे मंत्र में कहा गया है, भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुन करके सारी प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला से, उनके दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आती है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान देते हैं, क्योंकि वो समस्त संसार को रोशनी देते हैं, समस्त संस्कार को प्रकाश देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें दिया दिखाते हैं। ये हमारी भावना, ये हमारा प्रेम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य देव को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का पूरी तरह से स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बात में प्रशंसा करता है। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्र आदि सभी देवता करते हैं। यहां पर मैं एक बात आपको बताता चलूं। इसमें लिखा गया है कि ब्रह्मा, शंकर और इंद्र ये समस्त देव भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हैं। मित्रों, एक बात आपसे कहना
आवश्यक है, बताना जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी भ्रांतियां हैं जिसने अपने धर्म को और भी खराब करके रखा है। इसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। भगवान शिव, परमात्मा ब्रह्मा और देवराज इंद्र, ये सभी लोग सम्मान पूर्वक भगवान को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। ये सब इंद्रदेव अगर उनको छोड़ दे, देवताओं के राजा हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिगुण हैं, ये समकक्ष हैं। इन्होंने अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए, अपनी लीलाओं का वर्णन करने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अपने द्वारा, चाहे वो अवतार लेकर के हो, चाहे वो ज्ञान के द्वारा हो, चाहे वो वेदों या पुराणों के द्वारा हो, मनुष्य को ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए इनमें कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है। हम जिसके घर पे जाते हैं, हम उसके यहाँ मेहमान के रूप में जाते हैं, और जो मेजबान होता है वो हमेशा प्रमुखता से वहां विराजमान रहता है। उसी तरीके से ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये भगवान विष्णु का घर है। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु जो है, ब्रह्मा और शंकर जी जो है, वो उन मेहमान की तरह हैं जो भगवान विष्णु के घर पे आए हुए हैं। जब हम शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उनमें ऐसा दिखाया जाएगा कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने शिव की प्रार्थना की। जब हम ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे उसमें ऐसा लिखा है कि स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। तो ये प्रार्थनाएं एक दूसरे के लिए जो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव या ब्रह्मा जी विष्णु श्रेष्ठ हैं या उनसे छोटे हैं, या विष्णु जी भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव से छोटे हैं। इन चीजों में कभी मत पड़िएगा। सबको समान आदर, सबको समान सम्मान देना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे अज्ञान और हमारी बुद्धि की फेर से हमें उसका गलत परिणाम भुगतना पड़े। जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले लोग हैं, भगवान विष्णु उनके लिए सर्वोत्त आश्रय स्थल हैं, जिनकी शरण लेने पर परम सामर्थ्य काल भी एक बाल बाका नहीं कर सकता है। आगे 7वां मंत्र है, विश्व भवन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे जगत गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आगे 8वां मंत्र है, हम आपको पा करके सनाथ हो गए हैं। मतलब अब तक हम अनाथ हो गए थे, लेकिन आपको पा करके, आपके आ जाने पर हमें फिर ऐसा एहसास होने लगा कि हमारा कोई स्वामी है, हमारा कोई रक्षक है। क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। ये कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। आगे 9वां मंत्र है, कहा गया है, हे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा यानी ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा प्रतीत होने लगता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रवेश करते हैं। जैसे ही नाग, जिस तरह से नाग अपनी नगरी भोगवती यानी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशाहर, अहर्य, टुकुर, बंधक और वृषणवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, इन्होंने सुरक्षित करके रखी थी। वह पुरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों और लताओं की कुंज से युक्त थी।
स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। आगे 13वां मंत्र है, नगर के फाटकों, महलों के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ, उनके स्वागत के लिए महल के दरवाजों और सड़कों पर बंधनवालें लगाई गई थीं। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं लहरा रही थीं, जिससे उन स्थानों पर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। आगे 14वां मंत्र, उसमें कहा गया है, उनके राजमार्ग, अन्याय, जो अन्यायन्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार करके सुगंधित जल से सिंचित किए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। 15वें मंत्र में आगे वर्णन किया गया है, घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि से सजा दिया गया था। 16वें मंत्र में आगे कहा गया है, उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारु देशना और जाम्बवती नंदन सांबने, ये सब जब सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ पड़ा कि उन लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य को छोड़ करके सोना, बैठना और भोजन आदि सबका त्याग करके वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए और मांगलिक समप्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर के भगवान की तरफ चल पड़े। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और देव ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर के रथों पर सवार हुए और बड़े ही आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने के लिए निकल पड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कमलों पर चमचमाते हुए कुंडल की कांति पड़ने से बड़े ही सुंदर दिख पड़ते थे, पालकियों पर चढ़ करके भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, बहुत से पुरुष, नारी और नाचने गाने वाले, विरध, बखान करने वाले समस्त सूत, मागध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र का गायन करते हुए उनकी तरफ चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों से, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर के सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुका करके प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देख करके मुस्कान, किसी को देख करके उसके मुख पर मुस्कान भर दी और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से ही देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान प्रभु ने प्रदान किया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से वीरदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। आगे 24वां मंत्र है, शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय उनके दर्शन को द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परम आनंद मान करके अपनी अपनी अटारियों पे चढ़ के उनका दर्शन करने लगी। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्यवान लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है।
उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति प्रदान करने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय स्थल हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इन छवियों को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते थे और फिर भी उनकी आंखें एक भी क्षण के लिए इस दर्शन से तृप्त नहीं होती थीं। अभी आप भगवान की कोई सुंदर फोटो देख लो तो मन करता है उसको देखते ही रहो। यह तो साक्षात भगवान के दर्शन है, कोई कैसे उनसे अपनी निगाह हटा सकता है। द्वारिका के राजपथ पर, यह 27वां मंत्र है, द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए जैसे मानो श्याम मेघ एक साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा हो। आगे 28वां मंत्र है, इसमें कहा गया है, भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि 7 माताओं के चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया। साक्षात भगवान विष्णु ने अपनी माताओं के सर पे पैर रख करके उनको प्रणाम किया, उनके पैर पे सिर रख करके उनको प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा करके आज भी एक बालक की भांति उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के अश्रुओं में उनका अभिषेक करने लगी। 30वें मंत्र में आगे कहा गया है, माताओं से आज्ञा लेकर के वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन तक बाहर रहने के बाद घर आया देख करके रानियों के हृदय में बड़ा ही आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने निकट देख करके वे एकाएक ध्यान छोड़ करके उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। वो नियम क्या थे? जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्रीड़ा, शरीर संस्कार और जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन कर्मों को त्याग देना चाहिए। इन समस्त नियमों को भूल करके वो सारी स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की तरफ चल पड़ी। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी उस समय उनके नेत्र में जो प्रेम के आंसू छलक रहे थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे आग से निकल के नीचे आ ही गए। 33वां मंत्र है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए से जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती हैं, उनकी सानिध्य से किस स्त्री को तृप्ति हो सकती है। आगे भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा गया है, जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के
भारभूत और शक्तिशाली राजाओं ने आपस में फूट डालकर भगवान श्री कृष्ण ने संसार क्षणिक सेना आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रह करके उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह ही इस संसार में क्रीड़ा की थी। आगे 36वां मंत्र है, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन चोट से ही बेसुध होकर के विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष का परित्याग कर देते हैं, वे कमनीय कामिनियां अपने अपने विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देख करके आसक्त मनुष्य समझते हैं। ये उनकी मूर्खता नहीं तो और क्या है। आगे 37वां और 36वां मंत्र एक साथ है। यही तो भगवान की भाववत्ता है, यही तो भगवान की महानता है। वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों में कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृति गुणों में लिप्त नहीं होती है, जैसे भगवान की शरणगत जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान के शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृति गुणों में लिप्त नहीं होती है, उसी प्रकार से भगवान कभी इस माया में लिप्त नहीं होते हैं। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थीं, जो कि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से मुक्त मानती। इसके साथ ही हमारा आज का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि लोभ का गुरु कौन है। आपके जो भी सुझाव मेरे पास आए बहुत सम्माननीय है। मैं आपसे एक वाकया इस पे शेयर करता हूं। एक बार काशी से पढ़ करके एक विद्वान पंडित अपने घर पर आए। उस समय उनका काफी स्वागत किया गया। सबको लगा कि ये तो पूरी शिक्षा ग्रहण करके काशी से आए हैं, वहां से स्नातक होकर के आए हैं। ये बात किसी दूर गांव के किसान ने सुनी। वो भी पंडित जी के ज्ञान से लाभ लेने के उद्देश्य से वहां पे आया। उसने पंडित जी से पूछा, हे पंडित जी, आप मुझे बताइए कि आपने तो संपूर्ण ज्ञान जाके काशी में लिया है, आपको तो सभी वेदों का भी ज्ञान होगा, पर मेरी एक छोटी सी समस्या का आप समाधान दीजिए और मुझे ये बताइए कि लोभ का गुरु कौन है। अब पंडित जी के पास इस बात का जवाब नहीं था। वो पूरे संसार में घूमने लगे, अपने गुरुओं के पास गए जहां से उन्होंने शिक्षा ली थी। उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ये लोभ का गुरु कौन है। वो भी सोच में पड़ गए, उनको वहां भी उत्तर नहीं मिला। फिर वहां से चले, बहुत जगह ठोकरें खाई, बहुत पंडितों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, लेकिन कहीं भी उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिला। वे चलते चलते थक करके एक बस्ती में जाकर के बैठ गए। वो वैश्याओं की बस्ती थी और उनको भूखा देख करके एक उनमें से स्त्री आई जो कि स्वयं उसी कृत्य को करती थी और बोली, क्या हुआ पंडित जी। पंडित जी उससे दूर भागते हुए, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। तो बोली, आप बहुत भूखे लग रहे, कुछ खाना खा लीजिए, कुछ जल पान ग्रहण कर लीजिए। बोला, नहीं,
मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम लोगों के यहाँ मैं जलपान नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है पंडित जी, मैं आपको एक अलग जगह दे देती हूं, आप वहां पर जा करके रहिए, वहां पे जलपान सब रखा हुआ है, आप स्वयं ग्रहण कीजिए। पंडित जी को लगा थकान तो लगी है, तो उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और चल दिए। उस स्त्री ने एक कोठरी दिखा दी और बोला कि आप इसमें अपना निवास करें। और उसने पूछा कि आप भटक क्यों रहे, आप जा कहां रहे, आपका रास्ता कहां है। पंडित जी ने कहा जब बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं बता पाए, इसको बताने का क्या मतलब है। बोले कुछ नहीं, ऐसे जा रहा हूं। बोली नहीं, आपके भाव से ऐसा लगता है कि आपका या तो कुछ खो गया है, या किसी ने आपको घर से निकाल दिया है, या आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। पंडित जी बोले मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो कि मेरे धर्म के खिलाफ हो, परंतु मुझे एक प्रश्न ने परेशान कर रखा है। वो बोली कि क्या। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कि पाप का गुरु कौन है, और मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाया। मैं दोपहर आराम करके यहां से निकल जाऊंगा, फिर अपने मार्ग में जाकर के फिर किसी से पूछूंगा कि आखिर ये है कौन। उस स्त्री ने कहा कि अगर मैं आपको बता दूं कि लोभ का गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको उसके लिए यहां पूरा 1 महीना आपको रहना पड़ेगा। पंडित जी ने पहले सोचा जो बात बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं बता पाए, वो ये औरत क्या बता पाएगी जिसको धर्म का अर्थ ही नहीं पता। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अब इतना समय बिताया है, थोड़ा समय यहां बिता के देख लेते हैं, शायद हमारे प्रश्नों का उत्तर हमको मिल ही जाए। समय बीतने लगा। पंडित जी रोज सुबह अपना उठते, पूजा पाठ करते, अपना खाना बनाते, जलपान ग्रहण करते, स्वयं किसी का छुआ नहीं खाते थे वो। एक दिन वो स्त्री आई, पंडित जी बैठे हुए थे, थके से लग रहे थे। बोले पंडित जी आज आप बहुत थक गए थे, खाना मैं बना देती हूं। बोला नहीं नहीं, मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारा छुआ हुआ नहीं खाऊंगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूं, तो क्या मुझे आप इस बात की आज्ञा देंगे, इस बात की परमिशन देंगे कि मैं आपके लिए खाना बना दूं? मैं दरवाजा बंद कर देती हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई देखेगा नहीं। पंडित जी के मन में तो लालच आ गया, मुद्राएं भी मिल रही हैं, खाना बना बनाया मिल रहा है, तो कौन छोड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन किसी को बताना मत। उसने कहा ठीक है। उस स्त्री ने संपूर्ण खाना बनाया और जब आने लगी, जब खाना रखने लिया, जब खाना रख दिया सामने, अभी भी उनका प्रश्न शेष था कि पाप का गुरु कौन है। जब खाना सामने रख दिया और पंडित जी ने खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उस औरत ने थाली खींच ली। पंडित जी चकित हो गए, जब यही करना तो खाना बनाया ही क्यों था, ऐसा क्यों किया। उसने कहा गुरुजी यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी ने कहा मैं समझा नहीं। उसने कहा कि आपके अंदर 100 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ आ गया, इसलिए आप पाप करने पर उतारू हो गए। लोभ ही पाप का गुरु है, लालच ही पाप का गुरु है। अब पंडित जी को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी और उस स्त्री को अपने गुरु का दर्जा दे करके वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़े। मित्रों, पाप का संपूर्ण स्रोत ही लोभ है। इसी लालच से ही इंसान समस्त पाप कर्म करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इस बात से सहमत होंगे। सबकी अपनी अपनी सहमति, अपना अपना मत है, लेकिन कुछ चीजों पर हम सभी को एक मत होना आवश्यक है। कल आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आदेश दें, अपना ध्यान रखें, लॉकडाउन में बाहर न जाएं
और कभी भी अपने मन, वचन या कर्म से किसी का बुरा न करें। ये जय श्री राम।